आइए एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि D पैरेलल टू BC, जो D है वो BC के पैरेलल है। आपको कह रहा है फाइंड EC, EC का पता लगाइए और आपको कुछ दिया है, AD दिया है 1.5 सेंटीमीटर, DB दिया है 3 सेंटीमीटर, ए दिया है 1 सेंटीमीटर और आपसे EC पूछ रहा है। तो ठीक है, अगर D पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC, तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, थ्योरम फर्स्ट से। इसके बाद आप वैल्यू रख दीजिए, AD की वैल्यू कितनी है 1.5, DB की 3, AE की 1, EC नहीं मालूम, EC को EC ही लिखते हैं। ठीक है, अब आप EC निकाल लीजिए, EC को इधर भेज दीजिए, 1.5 को उधर भेज दीजिए। देखिए क्या आएगा, EC इधर आ गया, 3 उधर गया, 1 में गुणा हो गया और 1.5 गया डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में। 1.5 मतलब 1.5, 3 को काटेगा कितनी बार में, 2 बार में, तो EC बराबर कितना आया 2 सेंटीमीटर, EC बराबर 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरीके से आपसे कोई भी आपको एक ट्रायंगल दे दे, ट्रायंगल में आपको देखेंगे आप कि यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, आपको कोई 3 पार्ट मालूम रहेंगे और 1 पार्ट निकालना रहेगा, बन जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे 1.5 दे देता और ये वाला 3 न देता, आपको ये पूरा दे देता 4.5, तब क्या करते, आप DB निकाल लेते। कैसे निकालते, AB में से AD को माइनस कर देते, AB 4.5 है, AD 1.5 है, जब आप माइनस कर देंगे तो DB आपका 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली, PQ पर E और PR पर F पॉइंट्स हैं। इस बार आपको ट्रायंगल बना के नहीं दिया है, लेकिन ट्रायंगल का नाम मालूम है PQR, तो आइए सबसे पहले एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, PQR, और PQ पर जो पॉइंट है वो है E और PR पे जो पॉइंट है वो है F। चेक वेदर, हमें चेक करना है क्या EF QR के पैरेलल होगा, क्या जो ये EF है वो QR के पैरेलल होगा। हमें कई सारे केस दिए हैं, हर एक केस पर हमें इसको चेक करना है। तो आइए फर्स्ट केस पे चेक करते हैं। कह रहा है PE कितना है 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4। अगर यह साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगे तो EF QR के पैरेलल होगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप P अपान EQ निकाल लीजिए, P अपान EQ कितना आया, P है 3.9 और EQ है 3, तो यह कितना आ गया 1.3। नेक्स्ट आप PF अपान FR निकाल लीजिए, आपने एक बार ये निकाला, अब आप PF अपान FR निकाल लीजिए, तो PF है 3.6 और FR है 2.4, तो आपको दिख रहा है ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1.2 से, तो 12 से 36 से डिवाइड होता 3 टाइम्स में, पर यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0.3, या 1.2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और यह कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है,
आप वैसे भी कर सकते थे, इन दोनों का दशमलव हटा देते, एक एक अंक बाद है 36/24, 12 से डिवाइड करते 12 तिरिक 36 और 12 दूना 24, तो 3/2 और 3/2 जो होता है वो 1.5 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब आपने रेशियो निकाला तो 1.3 आया, और वहां पे जब आपने रेशियो निकाला इस तरफ के साइड्स का, इस तरफ के साइड के डिवाइडेशन का रेशियो निकाला तो क्या आया 1.5। तो क्या P/EQ PF/FR के बराबर है? नहीं है। तो हम लिखेंगे कि P/EQ डज नॉट इक्वल टू PF/FR। सो EF not parallel to QR, so EF is not parallel to QR। ये मेरा केस फर्स्ट के लिए है, ठीक है। हमारे साइड्स के रेशियो सेम नहीं आए तो EF हमारा QR के पैरेलल नहीं होगा। सेकंड देखिए, यही ट्रायंगल, इस बार हमें PQ दिया है पूरा 1.28 PQ दिया है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, तो PQ दिया है 1.28, PR दिया है 2.56, PE दिया है 0.18 और PF दिया है 0.36, ठीक है। हमें EQ चाहिए था। क्या चाहिए था? EQ। EQ कैसे आएगा? जब हम पूरे PQ में से P को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल ही लेते हैं जो हमें जरूरत है ना। तो सबसे पहले आप लोग EQ निकाल लीजिए। EQ यहां से लेके यहां तक कितने कैसे आएगा? जब P से Q में से P से E वाले को घटा देंगे। तो देखिए आपको PQ दिया है 1.28 और P दिया है कितना? 0.18। तो कितना आ गया? 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो 1.1 सेंटीमीटर। ऐसे आप FR निकाल लीजिए, क्योंकि आपको साइड्स का रेशियो दिखाने के लिए FR की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको EQ की जरूरत पड़ी है। तो आप लोग FR निकाल लें। FR कैसे आएगा? PR में से PF माइनस करेंगे, PR में से PF माइनस करेंगे। तो देखिए PF कितना है? PR 2.56 और PF कितना है? 0.36। कितना आया यह? 2.2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, आपका P भी आपको मालूम है। अब EQ आपने निकाल लिया, PF मालूम ही था, FR भी आपने निकाल लिया। आइए अब साइड्स का रेशियो देख लीजिए। तो P/EQ कितना आया? P है 0.18 और EQ है 1.1, ठीक है। अगर इसको इतने पर ही पड़ा रहने दें तो आइए PF/FR निकाल लें। PF/FR, PF कितना है? 0.36 और FR कितना है? 2.2। अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो 0.36 क्या बन जाएगा? 0.18 और 2.2 क्या बन जाएगा? 1.1। तो आपने क्या देखा? P/EQ और PF/FR दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। इक्वल हो गए, अगर दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए तो EF और QR एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। आप नीचे लिख देंगे कि P/EQ इक्वल टू PF/FR, सो EF इज पैरेलल टू QR। बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए आपने क्या किया,
यहाँ पे आपको EQ नहीं मालूम था, बस आपने क्या किया, PQ में से P को माइनस कर दिया, आपको EQ पता चल गया, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए।